ओम शांति। आज वेबिनार का न्यू विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका टाइटल है सफल योगी कौन बन सकता है और वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म सजाएं कौन कौन सी हैं। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, बीच में पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक ओम हमने शांति। लास्ट टाइम हमने समझाया ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, नियम और सुख संपाप कैसे बनते हैं। ये जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं जो है बहुत सूक्ष्म है, और पाप कर्म भी जो होता है वो भी बहुत सूक्ष्म है। इस सभी बातों पर जो ध्यान रखता है और पुरुषार्थ करता है तो वो नंबर 1 में आने के लायक बनता है। लेकिन हर एक का कर्म साथ जुड़े हैं, ड्रामा भी फिक्स है। तो हमें लक्ष्य रखना है पहले जन्म का, तो उससे कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर ना भी हो जाए या ना हो सके तो उसका चिंतन नहीं करना है, लेकिन चेक एंड चेंज, नेक्स्ट टाइम उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। चिंतन करेंगे तो और नेगेटिव लेयर बनेंगे। इससे अच्छा कि योग नहीं लगता तो भी सोचो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन योग में नींद आती है तो उसकी सॉल्यूशन जो बताया है वो करो। आज करे, कल करे, करते 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 और सोच, दोनों मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। और कर्म के कारण कभी कभी पीछे भी हो जाते हैं, तो भी आलस्य अलबेलापन के कारण एकदम नीचे जाना कि अभी क्या करें, हमारे से तो होता ही नहीं है, अभी हम कैसे नंबर 1 में आने, चलो जो होगा वो होगा, तो और त्रेता के अंत आ जाएगा। वो सतयुग में कहां ना कहां आ सकेंगे, ये तो त्रेता। इसीलिए हमेशा हमें हाई लक्ष्य रखकर आगे बढ़ते रहना है। तो हमारे जीवन में और आज अंतिम समय में संगम युग है, अंतिम समय है चक्र का, तो हिसाब किताब सबका है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिनका हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए ये
प्रॉब्लम आना ही है, लेकिन हम भगवान के बच्चे जो बने हैं वो क्या करते हैं, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति यूज करते हैं और इससे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जब ज्ञान नहीं है जिसके पास, दुनिया वाले हैं, वो लोग समझते नहीं है तो वही बातों का चिंतन करके बढ़ाते हैं, ये अंतर हो जाता है। हमारा फुल स्टॉप लगता है और जो अगर अच्छा सोचा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वैसे नसीब में इतने पाप नहीं होते हैं, जिसके पुण्य और पाप दोनों है तो बैलेंस में होता है। वो तो जिसका जो एकदम नीची कैटेगरी में पहुंच जाते हैं वो अलग बात है, वो उसके कर्म है। लेकिन जो हमारे जैसे जो है, हम जो जिसको खाना पीना रहना मिलता है, वो तो ऑलरेडी पुण्य आत्मा माना पुण्य से भरपूर है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जब नेगेटिव कर्म आते हैं तो वो सोच सोच कर जो बढ़ाते हैं ना, वो नए क्रिएट करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इसीलिए विधि, शिव बाबा ने आके विधि बताई। अभी हर एक की चिंतन, हर एक की विधि कोई ना कोई रीति से करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अभी समझ में आया है कि योग ही मुख्य है। संचित पाप कर्म भस्म करना है और योग से ही हमारा आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी उतना नंबर आगे जाएगा। इसीलिए योग पर हमें ध्यान देना है, लेकिन योग के दूसरे जो 3 हैं वो सपोर्ट करता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में पास, एक में भी फेल होकर ऊपर चढ़ाते नहीं। मना जैसे स्कूलों में क्या होता है, एक सब्जेक्ट में थोड़ा मार्क्स हो गया कम तो थोड़ा एडजस्ट करके पास कर देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है, वही नंबर 1 में आते हैं। फिर उसमें चारों ही सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, कितने समान है, तो चारों ही सब्जेक्ट मुख्य है। 3 जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, धारणा और सेवा, ये सपोर्ट करता है। इससे हमारा योग लगता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर साफ होता है। इसीलिए हमें ये अभी समझना है कि सफल योगी कौन बन सकता है। कल भी बाबा ने कहा, वैसे तो रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन बेहद का वैराग्य, एक है हद का वैराग्य और एक है बेहद का वैराग्य। हद का वैराग्य में घर बार छोड़ देते हैं, क्यों? भगवान को मिलने के लिए। लेकिन घर बार छोड़ा, छोटी सी बात आई तो सारी चीजें याद आएगी। मन संसार में रहता है, सिर्फ शरीर से अलग हुए, मीन्स के हम घर से निकल गए, घर बार छोड़ा, व्यक्तियों छोड़ा। और कल भी कहा था ना, पहले के जमाने में साधु संत भी झुपड़ियों में रहते थे और आज तो वो भी महलों में आ गए, वो भी बिजनेस करने लगे। अभी उसको भगवान ही ढूंढना है तो ये सारी बातें क्यों? ये भी तो एक प्रकार की नहीं है। तो इसीलिए भक्त का वैराग्य में हमें सिर्फ स्थूल रीति से छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति से पाप बढ़ाते हैं। बेहद का वैराग्य चाहे सरेंडर है चाहे गृहस्थी है, सब बेहद का वैराग्य करते हैं, लेकिन कनेक्टेड रहते हैं परिवार के साथ।
घर में रहते भी सरेंडर रह सकते हैं और सरेंडर होते भी घर में रहते हैं। कितनी गुह्य बात है। हाँ? कई बार ऐसा है ना कि हम सोचते हैं कि हम बाबा के कार्य में सरेंडर है, 25 साल से ऐसे ही थोड़ा छोड़ दिया, रात से ही छोड़ दी, क्यों? सरेंडर, डिटेच, लेकिन रहते हैं घर में, तो हम भी सरेंडर कहा जाता है अगर उसका सही उपयोग करे तो। अगर सदुपयोग ना करे तो फिर वो भी काम का नहीं है। तो यहां अगर कोई किसी ने घर बार से निकलकर बाबा के घर में गए, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, वो भी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उसमें अंतर यह है कौन कितना कनेक्टेड रहते हैं। परसेंटेज बहुत अलग अलग होते हैं दोनों साइड पे। इसीलिए बेहद का वैराग्य अर्थात डिटैच, सारी स्थूल चीजों से मुक्त और सूक्ष्म सब कुछ अंदर की ओर आत्मा, चाहे आपको सेवा में है, चाहे कोई चीजों में है, सभी चीजों में अभी भी आपको लगाव है और सेवा के बहाने अपन अपना काम करना, या मेरे सोचा मैं सरेंडर हूं और मेरा अभी भी अटैचमेंट है सभी को, पहले घर वाले को देखे, परिवार को देखे, कोई भी चीज नहीं, एक एक पैसा बाबा का हो गया, तो उसमें ये तो हमारा ही कमाया हुआ है तो भी बाबा का हो गया, तो उसमें भी एक पैसा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जितना जरूरी है, जरूरी क्या होता है? रहने का घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए 2-4 रोटी, दूसरी सारी चीजें दुरुपयोग कहा जाता है। घूमना फिरना, बाहर का खाने का, जाने का, बड़ा बड़ा दिखाने का, ये जो सो है वो सारी बाबा कहते हैं ना, पेट नहीं पतारा भरते हैं। तो अभी भी हमें हेल्प करनी है, ये परिवार में ज्यादा हेल्प कर लेते हैं, सेवा में से पैसा निकाल के उसको दे दिया, काका मामा चाचे को, भाई भतीजों को, कितना कड़ा पाप। और उसमें भी जो बाबा की सेवा लिया, इसके कार्य में पैसा आया और वो यूज किया, बहुत कड़े कर्म। ये बात बहुत कम समझते हैं, लेकिन माया का पंप जबरदस्त है। ये किसी को नहीं छोड़ रही है। कर्म की गति और माया दोनों पीछे पड़ गई है। इसीलिए सफल योगी बनना अर्थात बेहद का वैरागी बन जाना, चाहे घर में चाहे सरेंडर। तो इसमें थोड़े पॉइंट है कि सफल योगी बनने का अर्थ ये नहीं कि सारा दिन योग लगाने के बैठ जाओ एक रूम में जाके, या आसन लगाओ, कोई चीज नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, वो तो हमारी जीवन शैली में आना चाहिए, बैठ के योग। लेकिन सारा दिन ऐसा नहीं है ना, तो ये जीवन शैली है। बाबा हमें जीवन शैली सिखाते हैं जिसमें संचित पाप कर्म को समाप्त कर, नेगेटिव पाप कर्म को बदल कर पुण्य कर्म बना देना, और उसका बैरोमीटर फुल स्टॉप। कोई भी चीज है कितना समय में फुल स्टॉप लगता है, ये बहुत 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 सूक्ष्म है। तो मन, वाणी और कर्म तीनों में शुद्धता, मनसा वाचा कर्म, इसमें सब आ गया। और हमारी जन्म जन्मांतर से आदत पड़ी है बोलना कुछ और, करना कुछ और, सोचना कुछ और। इस आदत को बदलना
यही बहुत बड़ी मेहनत है। और उसके लिए 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और अज्ञारस, कि रोज 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाओ, मंदिर में जाके नहीं, और दूध रेड़ना नहीं है, वहां कुछ नहीं करना है, लेकिन तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास तो स्वप्न शुद्ध पवित्र। और 11 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन राजा। ये 11 रस जो रस है जो हमें नचा रहे हैं उसको वश कर लेना है। तो ये भूखे रहने की बात नहीं है, हम तो खाए रखाते हैं। ये रोज की जीवन शैली बनाना अलग चीज है, माप का खाओ, ये खाओ, बहुत सारी चीजें आती है योगी बनने में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भूखा, हाँ भूखा रहने में साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ये आज की जो 11 उपवास होते हैं वो तो कोई काम का नहीं है। ना भगवान के साथ जुड़ते हैं, ना पेट साफ हो रहता, और ही ज्यादा खा लेते हैं। फरार करो बस करो, तो ये तो खाया ना, उससे भी अच्छा, टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ खाना पकाने में। तो इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा शुद्धता ये महत्व का है। तो इस गुणों में अपनाना है ना, इस चीजों को और देवी गुणों को धारण करना, यही एक सच्चे अर्थ में योगी है। भले आप संसार में रहते हो, लेकिन ये योगी जीवन है। और ये संसार में रहेंगे तो कर्म के हिसाब किताब चुकतू करेंगे ना, नहीं तो और कहां से करेंगे। तो उसमें आता है अभी पहला, व्यर्थ से कंप्लीटली मुक्त। तो पहली पहचान है, व्यर्थ में जरा भी रुचि ना हो, कोई भी नेगेटिव बात है उसमें जरा भी इंटरेस्ट ना हो, चाहे वो टीवी पर है, चाहे वो व्हाट्सएप पर है, कोई भी मीडिया है, चाहे व्यक्तियां है बात कर रहे हैं, चाहे आपको लगे मेरी बात है और इंटरेस्टेड सुनना, ये भी व्यर्थ है। वो कीड़ा घुस जाता है, जो अंदर गया वही बाहर आने वाला है। तो जाने से पहले रोको, आ गया फिर क्या करना है। वायरस जो होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, वो जो एक बार जर्म्स चले गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहले प्रिकॉशंस लेना है ना। तो व्यर्थ से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यर्थ को निकालो, नहीं, निकाला नहीं जाता, ऊपर से अच्छा भरना है, टाइपिंग करना है। तो ये जैसे रूम में अंधारा है, डार्क है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम थोड़ा डोल लेके बैठेंगे और अंधारे को निकालेंगे? नहीं, स्विच ऑन करो, लाइट आ गई, अंधारा ऑटोमेटिक चला गया। तो यहां भी संकल्प रूपी स्विच ऑन करो, व्यर्थ रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। और इसकी विधि मैंने बताई है, दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करना। सुबह से उठे तब से लेकर रात तक अपने अपने घर की कामकाज अनुसार, चाहे कहां भी जाओ, सेवा में जाओ, कहां भी जाओ, हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना बहुत बहुत महत्व का है। इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, यहां भी एक जैविक घड़ी है और दुनिया में भी ये सृष्टि चक्र क्या है, घड़ी है। ये दोनों की अभी
अंतर हो गई है। तो वो फिर से जितना हम मन पर ध्यान रख के काम के साथ जोड़ेंगे, उतनी ही बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी घड़ी दुनिया की घड़ी के साथ सेट होती जाएगी। और स्लीप साइकिल में हमने बताया था कि जो डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा, गहरी नींद, जो नेचुरल मेडिटेशन जो है वो नेचुरल बैटरी चार्जर है, आत्मा बैटरी है। तो इसीलिए व्यर्थ, अगर हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, हमें मन को काम देना है। ये 8 ग्रुप का करने को क्यों कहती हूं? यही जो हम करते हैं और किया, इसके कारण आज मेरी संस्कार बन गए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। तो ये 8 ग्रुप का रोज करना, अर्थात काम देना मन को, आत्मा का चीजों को, क्योंकि हमें सारी शक्तियों को इनवर्ड लेना है। जितना आप बाहर रहेंगे उतना हमारी शक्ति बिखरी हुई होंगी। तो हमें फिर से आत्मिक चिंतन से अंदर की ओर जाना है। तो ये हमारे काम, तो हमें कामकाज करते रहना है और काम के साथ हमें जोड़ना है मन को, विचार, आत्मा का कोई भी विचार है, चाहे स्वमान, चाहे मूल्य चिंतन, चाहे परमात्मा चिंतन, कोई भी है, वो आपको इनवर्ड जाने का हमें मदद करती है। इसीलिए ये अनावश्यक बातें करना, सोचना, देखना, ये सब हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालती है, माना व्यर्थ को बढ़ाती है। आप पॉजिटिव बनना चाहो और व्यर्थ ही बढ़ेगा तो क्या होगा? इसीलिए अच्छे योगी के लिए समय और मन, माना संकल्प, ये 2 चीज बहुत बहुत महत्व की, मूल्यवान है, जिसका कोई मूल्य नहीं बता सकता। तो इसीलिए ऐसी शक्ति को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। तो हमें हमारे मन को छुट्टी नहीं दे देना है, इससे रोकना है, मना छूट नहीं देनी है, सोचता रहे। वो तो उसका काम है, सोचना ही है, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, इसीलिए वो सोचता ही रहेगा। इसके पास तो स्टॉक है, 84 जन्मों का स्टॉक है, बहुत कुछ भरा है अंदर, डीएनए से भी जुड़ा है ना। इसीलिए हमें मन को रचनात्मक बनाना है, सकारात्मक बनाना है, जिससे हम जो चाहे वही सोचे, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हमारा ऊपर हावी ना हो सके। इसीलिए हमें ऊपर से अच्छा अच्छा भरना है और धीरे 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 जैसे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, 7 चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे, शांत मन होता जाएगा और स्थिर हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। योग ऐसा ही नहीं लगेगा ना, मन जब तक शांत, हमें तो बीजरूप स्थिति में पहुंचना है, एक ही संकल्प में स्थित होना है, माना एक स्वमान में, या बाबा मेरा और मैं बाबा की, ऐसी अवस्था बनानी है। तो उसके लिए मन को शांत और स्थिर करना बहुत जरूरी है। दूसरा है मन, वाणी और कर्म में पवित्रता। ब्रह्मचर्य हमारी मुख्य आत्मा का गुण है, जैसे 7 गुण मुख्य है, लेकिन पवित्रता होगी तो सुख और शांति नेचुरल होगी।
लेकिन कभी भी बाबा ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बोलते। वो ऐसे कहते हैं मन को पॉजिटिव बनाओ, पवित्र बनाओ, संकल्प को परिवर्तन करो। तो अगर कोई आत्मा जन्म से ही पवित्र है, ब्रह्मचारी है, लेकिन मन में परिवर्तन नहीं आया, अभी तक भी खाना पीना सोना बातें करना, फोन पर लगे रहना, अच्छा अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा अच्छे कपड़े चाहिए, ये सारी चीजें अगर है तो वो ब्रह्मचर्य वाला कभी भी नंबर 1 में आ नहीं सकता। लेकिन जिसके संकल्प परिवर्तन हुए हैं वो आत्मा ब्रह्मचर्य तक की सारी धारणाएं हो जाएगी, तो नंबर 1 में वो जरूर आ सकेगा 100%। इसीलिए ये नहीं समझना कि ये तो है ही पहले से ही, हम तो अभी इतने मैरिड है, ये है, ऐसा नहीं सोचना है। संकल्प को परिवर्तन करो, सब कुछ हो जाएगा। योग से काम लेना सीख जाओ। सकाश बहुत बड़ा साधन बाबा ने दिया है। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं, वही सच्चा सच्चा योगी है। तो मन में जो संकल्प चले वैसे ही उसकी बोल हो, वैसे ही उसकी व्यवहार हो, आचरण में दिखाई देना चाहिए कि ये व्यक्ति रियल पुरुषार्थ करती है। ऐसे नहीं कि जब हमें किसी के सामने बोलना है, लेक्चर देना है, तो अच्छा अच्छा दिया, लेकिन व्यवहार में तो कुछ है ही नहीं, तो और ही लोगों के संकल्प चलाने के निमित्त बन जाएंगे। तो सारा हमारे पर जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उसके ऊपर आएगा ना पाप कर्म। इसीलिए डाउनफॉल होता है। और योग तो लगेगा ही नहीं, योग लगेगा ही नहीं जिसका मन पॉजिटिव नहीं है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूं, गृहस्थ में रहते कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपने आप को परिवर्तन करो और योग में पक्का बन जाओ। ऑटोमेटिक सब कुछ योग से होता जाएगा। तो मन में ना किसी के प्रति नफरत, ना नकारात्मकता, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कोई, ये सारी चीजें किसकी है? अवगुण की। और ये होना अर्थात हमारे देह अभिमान है। देह अभिमान वाली व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती। उसका ईगो और माया के पंप में जबरदस्त फंसती जाएगी। इसीलिए हर चीज को हमें ध्यान देना है। वाचा में हमेशा मीठा, सामने वाली कैसी भी व्यक्ति है, उसने कुछ भी कहा है, लेकिन हमें उसके लिए अच्छा ही सोचना है और मीठा बोलना है। अगर मीठा बोलेंगे तो लोग मीठा से ही बात करेंगे, लेकिन अगर आप कड़वा बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो वही आएगी। जो भेजेंगे वही एनर्जी आने वाली है। यही तो कर्म है। इसीलिए हमेशा सत्य, इसमें कभी भी ऐसा सत्य बोलने में भी ऐसा नहीं कि सच्चा तो कड़वा ही होता है ना, 10 जन के बीच में बोल दो, नहीं। युक्ति, कैसे बोलना, कब बोलना, कहां बोलना, कि जिससे सामने वाला हर्ट ना होवे। तो ये किसी को भी ऐसे शब्द नहीं कहना है, टॉन्ट नहीं देना है, कठोर शब्द नहीं बोलना है। कईयों की आदत होती है टॉन्ट में कहना। तो ये है कर्म, व्यवहार, इसमें कंप्लीटली इतना ध्यान देना है
कि मेरे स्वार्थ के खातिर सामने वाले का ना मन डुबाए, ना उसके नेगेटिव संकल्प चले, ना उसको दुख हो गए। तो ये इतनी सच्चाई होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बाबा को क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए। यहां भी अमेरिका में भी ऐसा ही है। वो लोग कहते हैं कि अब कुछ भी हो, लेकिन एक जरा भी झूठा बोला ना, वो कभी भी पुलिस से, जेल से बच नहीं सकता। ये बोले कि आप यहां से जा रहे हो, एयरपोर्ट पे पैसा ले जा रहे हैं, अलाउड है $10,000, लेकिन आपने बोला कि 5,000 है, लेकिन बोला 2,000, झूठ बोला, तो वो कहेंगे $1 भी ज्यादा है ना काउंटिंग में, तो वो जेल हो सकती है। भले आप 10,000 ले जा सकते हैं, लेकिन झूठ बोला ना, यहां मोस्ट काम लोग इसका एडवांटेज भी लेते हैं, बहुत एडवांटेज लेते हैं, लेकिन सब सच्चाई पर ही चलता है, ब्राइब है ही नहीं। इसीलिए बाबा भी यही कहते हैं ना कि ये हमें सच्चाई से सब कुछ करना है, और सबका मूल एक ही है, संकल्प, पॉजिटिव विचार, गुण, हमारे 7 गुण एक्टिव करना, यही मुख्य बात है। तो इसीलिए जो पवित्रता है, पहले ये संकल्प से शुरू करते हैं, तो धीरे 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 हमारी अंदर की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, वो शक्ति प्रदान करती है। और जब इसमें पवित्रता हो गई तो हमारा एकदम पुरुषार्थ बढ़ जाता है। तीसरा है अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना। जैसे मैंने पहले ही बताया, जरूरियात क्या है? बाबा कई बार कहते हैं, नहीं बहुत ऊंचा खाना है और नहीं बहुत नीचा खाना है, बीच का। नहीं बहुत ऊंचे कपड़े पहनने हैं और नहीं नीचे फटे हुए है, तो पहनो, मिड एकदम बीच का रखो, जिसे कोई हाँ नहीं है तो बात अलग है, और बोथ है तो फिर तो भी बीच का ही रखना है। जितनी इच्छाएं होगी इतना मन शांत रहेगा। आज दुनिया में यही होता है ना, किसी का ₹1,00,000 पगार है ना, वो भी इच्छाओं के कारण हमेशा दुखी रहता है, और किसी का 5,000 भी होगा ना, वो खुश रहेगा, वो और सेवा दान करेगा, बहुत दान पुण्य करेगा, और जो बड़ा होगा ना, उसकी भूख इतनी है ना, और मान शान, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उसको पहले मान शान की पड़ी होती है, कि वहां देते भी होंगे तो वहां ही देखे जहां उसका नाम होगा, जिसका मान शान मिलेगा। चाहे हम लौकिक वाले हैं चाहे अलौकिक वाले हैं, दोनों में ये लागू होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी इतना होता तो कितना अच्छा, तो मैं कितनी सेवा करती, नहीं, परसेंटेज है यहाँ, कितना दिया वो महत्व का नहीं है, कितनी भावना से दिया वो महत्व का है। एक बार एक सेठ था, मैंने ये बात तो बहुत बार समझाई है। वो सेठ कभी भी, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन एक पैसा ना छूटे, हर एक चीज में गिनती करे, खुद के लिए परिवार के लिए बराबर है, लेकिन दूसरों के लिए सैलरी में, काम वालों को वगैरह या दान करना, उसमें वो माने ही नहीं।
अभी एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर, अरे गांव में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, मंदिर बड़ा और उसके साथ आश्रम जैसा, तो उसमें डोनेशन लेते थे। तो पता चला कि इसने 5 लाख रुपया डोनेशन दिया, एक पैसा नहीं देता था। तो सब सरप्राइज हो गए। तो उसके एक फ्रेंड ने पूछा कि आप तो इस पे बिलीव भी नहीं करते और कभी पैसा किसी को देते नहीं है, तो ये 5 लाख कैसे दे दिया? तो क्या बोला कि तुझे तो पता है ना कितनी मेहनत से मैं कमाता हूं, थोड़ा ऐसा ही दे देता। लेकिन इसमें जो चेयरमैन है ना, वो हमारी लड़की का ससुर है। अगर हम नहीं देवे, आके बोला कि तुझे 5 लाख देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो इज्जत जाती और मेरी लड़की को हैरान करते, इसीलिए देना पड़ा। क्या करे? अभी इसका क्या पुण्य मिलेगा? नहीं। आपने भगवान के कार्य में या गरीबों को नहीं दिया, आपने तो आपके नाम ना बिगड़े, बेटी को दुख ना होवे, नीचा दिखाई दे, इसीलिए दिया, तो नहीं मिलता। ऐसा ही हमारे अलौकिक में भी है। नाम मान शान के लिए तो सब कोई दे रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत की चीज है वो तो हमारे जैसे ही देते हैं। जहां जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं देना है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दे दो, तो उसका पुण्य बहुत है। और वो हम ग्रुप में आज देखो सब दिल से कर रहे हैं सेंटर बनाने की सेवा। और ये बाबा ने ही टचिंग दिया। तो ये जो है, और हम जानते हैं कोई यहाँ बहुत पैसे वाले नहीं है, हमारे जैसे ही है मिडिल क्लास। कहीं तो इतने कम सैलरी वाले हैं, फिर भी देते हैं। और ऐसे करते 10 सेंटर बनने वाले हैं। सोचो सर, हम अकेले होते तो बना सकते? कोई भी नहीं बना सकते है? लेकिन आप सोचो सब मिल के कितना हो गया। ये है सेवा। नहीं तो यही पैसा हम इकट्ठा करते 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ बड़ी जगह पे देते तो कितना मान देते। तो ये है सेवा, जहां जरूरत है वहां देना है। तो इसीलिए इच्छा, जितनी इच्छाएं कम होगी इतना हम संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, कोई मन में खुशी ही होगी। आप कुछ भी अच्छा करो खुशी होगी। नहीं तो ये नहीं आया मिला, इसने ये किया इसीलिए नहीं मिला, दुखी दुखी दुखी, सब कुछ होते हुए भी दुखी, जिसको कहते हैं काग विस्ता समान सुख, शास्त्रों में कहा है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या शॉर्ट टर्म सुख है ना कौन कैसा लॉन्ग टर्म सुख है। तो इसीलिए इच्छाओं का त्याग, अर्थात एकदम शांत हल्का और स्थिर, और जिसका मन स्थिर है उसके जीवन में समस्याएं भी आएगी तो वो अंतर आत्मा का जिसको आवाज कहते हैं वो अच्छी रीति सुन सकेगा, और वो इस आवाज के कारण आई हुई परिस्थिति को फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ सकेगा। तो ये है, इससे ही, क्योंकि हमारा मन क्या है, जब शांत होता है ना तभी वो ग्रहण करता है, सबकॉन्शियस में जाता है। और इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। एकाग्रता का अर्थ ही यह है मन और बुद्धि एक हो जाना। जिसके मन बुद्धि की दोस्ती अच्छी है, मन विचार करे बुद्धि उसको देखे, तुरंत सपोर्ट मिलेगा।
तो एकाग्रता का अर्थ सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाना। इसीलिए जितनी इच्छाएं कम करो उतना हमारी अवस्था अच्छी होती जाएगी। तीसरा, भोजन और नींद दोनों का संतुलन। अच्छा जो योगी होता है ना, उसकी नींद और भोजन पर बहुत ध्यान रखेगा, बैलेंस रखेगा, सूर्य के साथ जोड़ेगा। अच्छा योगी बनना है ना, नींद ना आए तो न तो ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना बहुत अच्छा खाना है ना ऐसा नीचा जो अच्छा ही नहीं लगे वो ही खाते रहना है, नहीं। लेकिन हमें बैलेंस रख के चलना है। पता है कि हमें इतनी रोटी खानी है, 2 रोटी माना 2 रोटी फिक्स, 6 बजे के पहले खा लेना है, मैक्सिमम 6:30 सूर्यास्त के पहले। तो ही आप अच्छा योगी बन सकते हैं। खाने पर बहुत आधार है। नींद कम भी नहीं लेनी है और ज्यादा भी नहीं करनी है। ज्यादा नींद भी नुकसानकारक है साइंटिफिक रीति से, और कम नींद भी। लेकिन जब आप अच्छे योगी बनते जाते हैं, वैसे तो 6 घंटा से 8 घंटा कहते हैं, कोई 8 कहते हैं, कोई 6 घंटा नींद लेनी चाहिए, लेकिन उसका भी टाइमिंग है। उस टाइमिंग अनुसार लेंगे तो ही फायदा, और उसका एक ही मकसद है, डेल्टा निंद्रा। तो ये जो है 8 घंटा भले का है, लेकिन जितना आपका योग लगेगा, योग से आत्मा में शक्ति भरेगी, तो आप कम नींद में भी ज्यादा शक्ति भर सकेंगे। घंटे कम होते जाएंगे, कम नींद होती जाएगी, लेकिन नींद तो करनी ही पड़ती है। शरीर को भी आराम देना पड़ता है ना। इसीलिए शरीर को भी और मन को, दोनों को थोड़ा आराम मिले, इसके लिए नींद चाहिए। कम से कम 4-5 घंटा तो चाहिए ही। फिर ऑटोमेटिक खुलती जाए आंख तो शायद जास्ती हमारे शक्ति आ गई है। तो कई बार ना चाहते भी 2-2:30 बजे आंख खुल जाए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना, और नींद का ऐसा है, अगर आपका उठने का टाइम हो गया और फिर आपको फील होवे अभी भी थोड़ा सो लूं, तो इसका मतलब आप सोए ही नहीं है, नींद में डेल्टा में गए नहीं है। अगर आपकी नींद पूरी हो जाती तो आप तुरंत उठ जाएंगे, कितनी भी ठंडी चाहे हो, ब्लैंकेट लगाए हो, फिर भी आउट। इसीलिए नींद भी बैलेंस में चाहिए, सात्विक भोजन और सही मात्रा में। डाइटिंग नहीं करनी है यहां, खाओ 2-3 बार खाओ, लेकिन माप का। साथ साथ आजकल सभी चीजें केमिकल वाली है, सात्विक भोजन भी केमिकल वाला हो गया है, तो उस पर ध्यान देते हुए पीएच को बैलेंस रखना है, अल्कलाइन बॉडी बनाना है, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, शरीर भी शक्तिशाली बनेगा, योग भी लगेगा। तो सात्विक भोजन और सही मात्रा में भोजन, नींद प्रॉपर होगी तो आप योग के लिए
तैयार, शरीर और मन दोनों तैयार हो गया होगा तो योग आपका अच्छा लगेगा। बाकी गई दोपहर को भी आप नहीं सोएंगे, जैसे हम नहीं सोते हैं। पहले हम ही सोचते थे कि बहनें तो 4 बजे उठ जाती है, इसीलिए दोपहर को तो सोना ही पड़ता है। लेकिन आज पता चला कि ऐसा नहीं है। आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, नींद कैसी है उस पर आधारित है। अगर आपकी दिन भर में नेगेटिव ज्यादा है तो फिर दोपहर को भी सोना पड़ेगा, दिन रात को भी ज्यादा सोना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोडिंग होता रहेगा तो आत्मा में शक्ति नहीं पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव बन गए, ऑटोमेटिक संकल्प कम हो जाएंगे, ऊपर से आत्मा की शक्ति पड़ेगी तो नींद आएगी नहीं, शक्तिशाली होकर काम करेंगे, सोचना भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें ये दोनों का ध्यान देना है। निंद्राजित भी बनना है, निंद्रा भी करनी है, सात्विक भोजन भी लेना है, पीएच बैलेंस भी करना है, और उसके लिए जल्दी खाना भी जरूरी है, और माप का अच्छा है तो डबल खा लिया ऐसा नहीं। आज अच्छी बनी, चलो थोड़ा ज्यादा ले ले, कईयों की तो ऐसा होता है। आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं वो ऐसा ही होते हैं, दोपहर को इतना खा लेते तो शाम को ना खाए तो भी चले, ऐसे भी होते हैं। मैं तो सोचती हूँ ऐसा कैसे हो सकता होगा, पहले से ही मुझे तो ऐसा होता ही नहीं है। बस दोपहर को जितना है दोपहर को ही, शाम को जितना है इतना ही। कई लोग तो शादी में जाना है ना तो भी सुबह नहीं खाएंगे, और सारा वहां, क्योंकि वहां तो अच्छा अच्छा खाना होता है, होटल में जाना है या शादी में जाना है। मुझे ये नहीं समझ में आता 2-3 तक का कैसे खा सकते हैं। तो इसीलिए बीमारी का कारण ये नींद और अन्न भोजन दो ही है, और खाने का समय। ये अगर शाम का खाना जल्दी हो जाए और माप का होवे, कोई बीमारी नहीं पड़ता। इसीलिए डॉक्टर को फिर बंद कर देना पड़ता हॉस्पिटल, और हमारा पैसा भी बच जाता, एवर हेल्दी बन जाते। लेकिन ये है ना, जीव सबको नचाती है। 32 पहरेदार को भी बाहर छोड़ के बाहर भाग जाती है, और किसी की हड्डी तोड़ के आती है। एक ऐसा बोल देंगे ना तो सामने वाला बेचारा दुखी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हड्डी है नहीं, लेकिन हड्डी तोड़ने में नंबर 1 है। तो इसीलिए 5वां है योग में संपूर्णता। जो योग में अपने को संपूर्ण करता है, भरता है, या बाबा ने जो भी नियम मर्यादाएं बताई है कि कैसे कहा कब योग करना, हर घंटे करो, ये सारी जो बातें बताई है, उससे हमें ये हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो हमें योगी जीवन वाला बनना है, न कि थोड़े घंटे योग लगाने वाले। वो तो ऑटोमेटिक लगता जाएगा, लेकिन जीवन शैली बदलनी है। कई बार हमने देखा है लोग योग सुबह में उठ ही नहीं पाते, कहा भी है फिर, और 4 बजे के बाद आते हैं और 4:45 हुए, घड़ी देखते रहेंगे, अभी तो 4:45 हुए भी नहीं, और उठ के चले जाते हैं, शायद फिर से सो जाते हैं। ये दूसरी मिस्टेक। अगर आप फिर से सोए, सारी शक्तियां ड्रेन निकल गई, वॉश आउट हो गई। तो इसीलिए हमें हमारा जीवन ऐसा हो कि हम हमेशा बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ है।
इसीलिए जितना हम कर्म करते समय ध्यान देंगे, योग युक्त कर्म जिसको कहा जाता है, कि योग करते करते कर्म करना या कर्म करते करते योग में रहना, दोनों बात एक ही है। तो इसके जितना हम विचारों को शुद्ध रखेंगे, संकल्प शुद्ध होगा, उतना योग में आगे बढ़ेंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी दोनों को मिलनी चाहिए, समान बननी चाहिए। जितना समान उतना उसके नजदीक। ऊपर कल्प वृक्ष के आत्माओं के झाड़ में भी उसके नजदीक होंगे, जाएंगे उसके साथ, लेकिन वह भी नजदीक होंगे। और जितना नजदीक उतना जल्दी सतयुग में या सृष्टि पर आएंगे। तो ये है छठा है श्रेष्ठ स्वमान में रहना। कर्मयोगी बनना अर्थात कोई भी स्वमान लो, खुद बनाओ कि मैं भोजन करते समय आज ये स्वमान लूंगी, ये गीत रख लूंगी। ऐसा काम है तो चलो लेक्चर, कोई अच्छा किसी का अच्छा हमारा लेक्चर सुनो, वीडियो सुनो। वो भी अगर आप बहुत आवाज, भोजन करते समय अलग अलग स्थितियां होती है ना बाहर की, अगर बहुत ये है, ये आवाज वाली पंखा ऊपर शुरू किया है, ये सब है, कुछ सुनाई नहीं देता, तो क्लास नहीं रखो। तब स्वमान तो ले है, बाबा का गीत रख लो, तो बीच बीच में याद दिलाएंगे। अगर भूल जाएंगे तो गीत सुनेंगे तुरंत याद आएगा। अगर आप लेक्चर रखेंगे तो कोई सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज है ना। लेकिन कुछ काट रहे हैं, कुछ ऐसा बैठ के कर रहे हैं जहां आवाज नहीं है, वहां क्लास रख लो। ऐसी युक्तियां हम ऐसे ही करते हैं। थोड़ा कि इतना सारा लिखने का या सुनने का टाइम मिलता है, हम ऐसे ही करते हैं। फिर चेक कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमें अभी डाउन और जाना है। फिर जब बैठने का टाइम मिलता है, परिवार के साथ बैठती हूँ, तो ये चीजें लेके बैठती हूँ और उसको ऊपर लिखना शुरू करती हूँ। ऐसे इसी सारी जगह पे बनाया है, क्योंकि सारा दिन तो अकेले ऐसे नहीं रह सकते ना। तो हमें युक्तियां रचनी है, परिवार के साथ रह रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्वमान में रहना है। और जितना हम स्वमान रहेंगे, मन पॉजिटिव बनेगा, उतना हमारा एक एक काम अच्छी रीति होगा। और स्वमान जो है वो बाहरी चीजों को प्रभावित नहीं करेगा। ऑटोमेटिक जो आप सोचा मैं संपूर्ण पवित्र हूं, तो पवित्रता के वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलेगा। मैं शांत हूं तो शांति के फैलेंगे। प्रेम स्वरूप हूं तो प्रेम के फैलेंगे। तो उस अनुसार ऐसा नहीं है कि इसने कहा वही स्वमान लेना है, नहीं, खुद की स्वमान बनाओ कि इस का काम करती बैठे मैं ये करूंगा, ये सुनूंगी, या ये करूंगी, ये स्वमान लूंगी, ऐसा। फिर भोजन करते अलग हो जाता है, हर एक चीज बना सकते हैं। तो इससे हमारी अंदर इतनी शक्ति मजबूत हो जाती है, जिससे हम परिस्थिति को इजीली अपनी स्वस्थिति से दूर कर सकते हैं। प्रभावी नहीं आएगा। यही तो है माया। अगर स्वस्थिति नहीं है तो परिस्थिति हमारे पर हावी हो जाएगी। कोई भी चीज देखी तुरंत हमें ये मन हो जाएगा, लेने का, खाने का, पीने का, जो भी है। इवन कोई प्रॉब्लम आया तो तुरंत हमारा मन में यही बातें कितने जन्मों की निकाल के बाहर लाते रहेंगे। तो जितना जितना हम ऐसी आदत पड़ेंगे, उतनी हमारी अवस्था बनेगी। ड्रिल, ये जो ड्रिल है ना,
वो भी बहुत कमाल की है। साइंस है इसमें, हर चीज में बाबा पूरा साइंटिस्ट है, लेकिन वो सिंपल भाषा में बताता है और उसकी ही बातें आज साइंस द्वारा बाहर आ रही है, जिससे हम उसका उपयोग कर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि समझ में आता है ना, जब कोई अच्छी रीति उसको बताए तो ये जो ड्रिल का अर्थ ये नहीं कि मन से अरे मुख से बोलते रहो, नहीं, उस समय फील करो। मेरे AVF सिस्टम एनर्जी आ रही है और चारों ओर फैल रही है, ये फील करो। भावना जिसको कहते फीलिंग, माना भावना, भावना से ही हमारे कर्म बनते हैं ना, भावना से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये ड्रिल जो है, हर घंटे आप 3 बार या 5 बार धीरे से, भले ना आप कहां भी हो, भले भोजन बना रहे हो, भले किसी के साथ बातें कर रहे हो, मन में करना है ना, वो थोड़ा देखेगा। तो मन में AVF सिस्टम यूज करके करो तो उसकी असर 45 मिनट रहेगी। साइंस, इसीलिए स्कूल में 45 मिनट का क्लास होता है। हमारी मन की ग्रहण इतना समय रहती है, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाती है। ऐसा करते 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 हम बूंद बूंद करके सागर भरेंगे। तो ये ड्रिल में हमें जो 5 स्वरूप की है, डिटेच होना, 5 स्वरूप में स्थित हो जाना। जो लंबी ड्रिल है ना, उसमें जस्ट अ मिनट में स्वमान ले लो, कुछ भी चेक करो कि अब कैसे विचार चलते, फिर स्वमान करो। लेकिन जो ड्रिल है 5 मिनट की, उसमें आप 5 स्वरूप, क्योंकि हमारी जो ये स्वदर्शन चक्र है वो ऐसी है, आप 5 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं, 2 मिनट में भी, और घंटों तक भी चला सकते हैं। योग में आप घंटों तक चला सकते हैं। तो इसीलिए हमें जितना जितना ये ड्रिल की करेंगे ना, उतनी हम मृत्यु के भय से भी या डर से भी मुक्त होते जाएंगे। फिर है मैं और मेरेपन से मुक्त। ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा सगा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे लिए ही करता है या मैं ही उसके लिए करती हूं, नहीं, हर चीज भगवान की है, तो उसका ही परमात्मा का दिया हुआ उनको अर्पण करके यूज करना है। कोई भी चीज करनी है, पूछो, बाबा थोड़ा ना पड़ेगा। घर बनाना है, थोड़ा बोलेगा कि नहीं बनाओ, वो तो बोलेगा हाँ पैसा है तो बनाओ। तो बस एक आदत डालनी है पूछने की। तो इस धीरे 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 क्या होगा, हम अहंकार से मुक्त होते जाएंगे। कुछ भी अच्छा किया तो भी हमें उसका अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा किया, बाबा ने किया, तो हमारा अहंकार समाप्त होते जाएगा। 9वां, मान सम्मान की इच्छा से मुक्त। कोई मुझे मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे मान से बुलाए, मुझे अच्छा देखे, ये सभी चीजों से मुक्त होना है। कर्म, अच्छे कर्म करते जाओ। गीता में भी कहा ना, कर्म करने से पहले आपके हाथ में है। कर्म हो गया, फल आपके हाथ में नहीं है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलने वाला ही है। सामने वाला जो करे ना करे वो उनकी मर्जी, सभी चीजों का दुरुपयोग करे वो उनकी मर्जी, मुझे क्या करना है।
मैंने अच्छा किया है वो मेरा है। कई बार कई आर्ग्यूमेंट करते हैं, डायरेक्ट कई बार आता है कि भगवान ने तो हमें दिया है, थोड़ा दूसरों को देना है तो उसको देवे ना, डायरेक्ट भगवान का कार्य है तो वो करे ना। तो फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपके पास पैसा है या धीरूभाई अंबानी के पास है, वो लाडला है, और गरीब है वो उसका एडप्टर है, उसको पसंद नहीं है इसीलिए वो लाडला नहीं है। भगवान के लिए तो सब समान है, तो बने क्यों गरीब, अपंग, बीमार? क्या कौन करता है? कर्म। इसीलिए हमें जितना जितना हम इससे दूर होंगे, मान सम्मान की इच्छा से कंप्लीटली मुक्त। कई बार बहुत चीजें ऐसी होती है जहां मान मिलना चाहिए तो भी नहीं मिलता है, जानते हैं, लेकिन वो भी बाबा का कार्य है, तो हमें कोई बाबा के अकाउंट में कर्म में तो जमा हो गया। तो ऐसे फल की चिंता नहीं करनी है, सभी गुणों को अपनाना है, और तो ही ये सारी चीजें हमें करनी होती है, हमारे साते गुण को एक्टिव करना। इसीलिए ये सारी बातें हैं, और इसमें से कोई भी बात की कमी है तो हमारे गुण एक्टिव नहीं होंगे तो अवगुण ऑटोमेटिक हैरान करते ही रहेंगे। वो तो जन्म जन्मांतर से है। आज भी कहा ना, रोज आता है कि देवी गुण यहां धारण करना है, संस्कार यहां बनाना है, वहां तो सिर्फ प्रारब्ध है, वहां जाके कुछ नहीं करना है। तो ऐसे अच्छे योगी जो बनने की बात है वो ये सारी है। अभी आज हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, मुझे बाहर जाना है, इसीलिए जल्दी क्लास पूरा करना था, तो भी 11:15 मना 15 मिनट ऊपर चली गई है। ओम शांति। ओम 2 शांति। मिनट बाबा को याद करेंगे। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं
बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम